हाँ तो भाई लोग कैसे हो आप सब। फिर से हम आ गए एक और नए वीडियो के साथ। इस वीडियो के लिए हमने जो टॉपिक डिसाइड किया था वो था द वैलेंटाइंस डे। लेकिन फिर हमने सोचा कि भाई वैलेंटाइन डे से मेरा क्या लेने देना। हाँ मैं मानता हूँ कपल्स ने इस वैलेंटाइंस डे पर अपनी हरकतों से सिंगल लौंडों के गांड में जो डंडी घुसाई है उस पर भी बात करना जरूरी है, क्योंकि मैं भी पिछले 2 दशकों से सिंगल हूँ और आप ही की तरह एक हाथ में स्मार्टफोन पकड़कर दूसरे हाथ से अपने गियर को आगे पीछे कर अपनी जिंदगी निकाल रहा हूँ। तो उस दर्द के सैलाब को हम किसी और वीडियो में निकाल देंगे। उससे पहले हम एक जरूरी टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं और वो टॉपिक है इंसान और उनकी लालच, जो कि आज के समय में दोनों अपने पीक पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। आज इसी लालच के नतीजे इतने भयानक दिखाई देते हैं कि जिस भी चीज पर या प्रजाति पर इंसानों की नजर पड़ती है उसके लौड़े लगना 100% कंफर्म होते हैं। जिस भी चीज पर इंसानों का दिल आ जाता है वो उसे इतना निचोड़ लेता है कि वो विलुप्त होने के कगार पर आ जाता है। जैसे कि हाथी के दांत, गेंडे के सींग, शेर की खाल और अस्वल के झांट के बाल। और इतने पर ही इंसानों की लालच खत्म नहीं होती। ऐसे कई सारे और एग्जांपल्स हैं। इंसानों की यही दरिंदगी और उनकी लालचीपन को देखकर लगा कि इससे ज्यादा बढ़िया टॉपिक इस वीडियो के लिए और क्या हो सकता है। तो चलो यारो, खुद को आबाद करने के चक्कर में अपने अक्ल के घोड़े दौड़ाकर प्रकृति के लौड़े लगाते और उसे बर्बादी के कगार पर ले जाते हुए शुरू करते हैं। अगर दुनिया अपने सही ट्रैक पर चल रही होती है, सब ठीक और सही चल रहा होता है ना, तो इंसान के गांड में चुल मच जाती है कि भैंचोद ऐसा हो कैसे सकता है। फिर वो सोचने लग जाता है कि इसकी भैंस क्या ऐसा क्या करूं जिससे एक नया इनोवेशन हो जाए और सबकी गांड फटी की फटी रह जाए। इंसान सोचता रहता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना इनोवेशन के नाम पर समंदर में जाकर एक न्यूक्लियर बम ब्लास्ट कर दिया जाए, जिससे कम से कम एक्वामैन अपनी फटवी गांड के 4 टुकड़े लेकर समंदर से बाहर आकर उन्हें हाय तो बोल देगा। मामो तेरा बहन के 14 महावीर बाबा। इस हरकत पर एक्वामैन तो बाहर नहीं आता, लेकिन कुछ दिनों बाद सुनामी आ जाती है और इंसानों के गांड में जितने कीड़े होते हैं उतने साफ कर देती है और कुछ को अपने साथ भी लेकर चली जाती है। माँ चूत गई। मानव जाति वो मादरजात प्रजाति है जो हमेशा से प्रकृति के अगेंस्ट चलती आई है, उल्टी दिशा में अपनी गांड दिखाती हुई। मतलब ये कि जो चीजें प्रकृति ने अपने हिसाब से जैसी बनाई है, इंसानों ने कभी उसे वैसे एक्सेप्ट किया ही नहीं। हमेशा उसे तोड़ मरोड़ कर उसके गांड में अपने हिसाब से उंगली कर उसकी पूरी तरीके से वाट लगा देते हैं और फिर एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि बोनसाई ट्री, जिसमें पेड़ पर अलग अलग तरीके से अत्याचार कर उसे काट छाट कर ऐसा बना दिया जाता है कि जिसकी पूरी ग्रोथ बस 1.5 फीट में सिमट कर रह जाती है। जो पेड़ 100 फीट से ज्यादा बढ़कर कई सारे क्षेत्रों को अपने छांव से ढकने की क्षमता रखता है, इंसान उसी पेड़ को बोनसाई ट्री के नाम पर एक गमले में फिट कर देता है। इस बोनसाई ट्री को देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे आज ही किसी बच्चे ने बूढ़े के अवतार में जन्म ले लिया हो। और मेरे दिमाग में हमेशा इस बात का डर बना रहता है कि इसी ट्रिक को इंसान इंसानों पर अप्लाई करके इंसान की साइज को उसके लंड जितना ही ना करके रख दे। बोनसाई टेक्निक पेड़ पौधों के लिए इंसानों द्वारा लगाया गया सब में बड़ा कलंक है और उससे भी बड़ा कलंक है खुद इंसान। और मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंसानों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है पेड़ पौधों के जिंदगी के लौड़े लगाने। मतलब आप ही देख लो, जिस पौधे को पेड़ बनने में 10 से 15 साल लग जाते हैं, इंसान उसी को 10 मिनट में निपटाकर अपने यूज में ले लेता है। ऐसे ऐसे साधन बना रखे जो बड़े से बड़े जंगल को एक दिन में साफ कर देते हैं। Brother, what's that? What's that, brother? और इन्हीं साधनों को इंसान अपनी उपलब्धि, आविष्कार, डेवलपमेंट, लौड़ा लसन ये वो बताता है। लेकिन इंसान जानबूझकर अनजान बन रहा है और वो ये भूल रहा है कि जिन चीजों को वो आविष्कार बता रहा है वही उसके मौत का सामान है। जैसे ये चीजें चलती जाएगी वैसे वैसे इंसान की गहरी गांठ, जिसमें बहुत सारे कीड़े, वो एक गहरी खाई की तरफ बढ़ती जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा इंसान अपनी इन्हीं गंदी करतूतों के कारण उस खाई में गिर जाएगा, तब वो गांठ का रहेगा ना घाट का रहेगा। इस वीडियो में मेरे बार बार इंसान करने पर आप लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मैं किसी अलग प्रजाति का हूँ या फिर मैं किसी और ग्रह से आया हूँ जो यहाँ आकर धूप मांग रहा है? मैं भी आप ही की तरह इस प्लेनेट पे रहने वाला एक इंसान ही हूँ और मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंसान की गंदी करतूतों की वजह से इस साल समर के एंड में जिस हिसाब से टेम्परेचर पड़ा था उससे सबकी गांठ फटकर हाथ में आ गई थी। इसमें मैं अगर किसी एक पर्सन का नाम लेकर उसके ऊपर बोलने लग जाऊँ तो हो सकता है उस बहन के लौड़े को गुस्सा आ जाएगा और वो अपनी महंगी कार मुझ पर चढ़ाकर मुझको बाउंड्री पर गोल कर देगा। 300 वर्ड का ऐसे कोर्ट में
सबमिट करके संडे के दिन छूट भी जाएगा, क्योंकि आज एक कॉमन इंसान की जिंदगी की वैल्यू बस 300 वर्ड्स की हो चुकी है। 300 भी नहीं भाई साहब, 150। जब प्रकृति की इतनी सारी बर्बादी हो रही है तो सब में बड़ा सवाल निकल कर ये आता है कि क्या ये सब किसी को दिखाई नहीं देता, और अगर दिखाई देता है तो क्या इन सब से हमको कुछ फर्क पड़ना चाहिए। तो यहाँ 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जिन्हें सच में फर्क पड़ता है और जो प्रकृति को कभी नुकसान नहीं पहुंचा। अगर कुछ गलत होता है तो ऐसे लोग सामने आकर उसके खिलाफ बोलते हैं, अपनी जान दांव पर लगाकर भूख हड़ताल करके धरने पर बैठ जाते हैं। और ऐसा करने पर हमारी गवर्नमेंट क्या कहती है? मरो तो मरो, आपका नसीब। दूसरे वो होते हैं जिनको इन सब से घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो प्रकृति को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। इनको समझाना मतलब गॉगल दिला के गांड में ग्लोव्स पहनकर उंगली करना, मींस नो रिएक्शन। और तीसरे है हम न्यूट्रल लोग, इस देश की जनता। सब में बड़े चमनचूती है जिनको बस शो अप आता है और इसी के चक्कर में इन्होंने अपने देश को खाई में ले जाकर डाल दिया, जिनके लिए मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। अंजाम की परवाह किए बिना अपने ही हाथों से अपनी ही गांड मरवाने वाले प्रजाति को इंसान कहते हैं। ये बात जानते हुए कि जिस डाली पर वो बैठा है उसी को वो तोड़ रहा है और उस डाली के टूटने से उसका अंजाम क्या होगा, फिर भी उसे वो तोड़ता रहता है। बनाने वाले ने एक बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत सी चीज बनाई थी, ये दुनिया, लेकिन उसने इसमें एक गलती कर दी और उस गलती का नाम है इंसान, जिसका पछतावा बनाने वाले को आज भी होता होगा, क्योंकि इतनी खूबसूरत दुनिया को भी इंसानों ने आज कचरे का ढेर बनाकर रख दिया है। बात बस इतनी सी है कि अच्छी चीजें इंसानों को कभी अच्छी लगती ही नहीं है, वो हमेशा उसे बिगाड़ने पर तुले हुए होते हैं। तरक्की के चक्कर में इंसान की इंसानियत इतनी नीचे गिर चुकी है कि अब वो कभी ऊपर जा नहीं सकता। इंसान खुद को इस दुनिया का मसीहा समझता है, जबकि सच्चाई ये है कि जमीन से थोड़ी सी दूर ऊपर जाने के बाद इंसान कीड़े मकोड़ों की तरह दिखाई देते हैं, और थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद धरती पर इंसानों का अस्तित्व भी नजर नहीं आता। फिर भी इंसान खुद को इस दुनिया का कर्ता धर्ता समझकर प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहता है। अगर इंसान ऐसे ही प्रकृति को बर्बाद करते रहेंगे तो एक दिन प्रकृति इंसानों को अपनी बीच वाली उंगली दिखाते हुए बोलेगी, You're a fucking disappointment. जिस दिन भी ये होगा इंसान अपनी बर्बादी को पास से अपनी आंखों से एक्सपीरियंस करेगा। प्रकृति को अगर कुछ बनाना आता है तो उसे मिटाना भी आता है, फिर चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। इंसान अपने साधनों के साथ खुद को मिटता हुआ देखता रह जाएगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा। और मुझे पर्सनली उस दिन का इंतजार रहेगा, क्योंकि इंसानों के कर्मों से ये दुनिया सड़ चुकी है और इसे रिबूट चाहिए, जिसके बाद इंसान ये समझ जाए कि वो इस दुनिया का मेहमान है, मालिक नहीं। जिसके बाद इंसान ये समझ जाए कि उसे पेट भरना है, गो डाउन नहीं। जिसके बाद इंसान ये समझ जाए कि दौलत से बड़ी चीज इंसानियत होती है, और उसके साथ साथ वो ये भी समझ जाए कि जितना हक उसका इस दुनिया पर है उतना बाकी जीवों का भी है। तो बस यारो, आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।